हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी रूट चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 25 अप्रैल 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अंग्रेजी भाषा दिवस कब तक मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में आज स्थापित की गई। ओडिशा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। पंचुदोल मेलन यात्रा ओडिशा में आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में ओडिशा को पहला स्थान दिया गया। ओडिशा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों में पहले हीट वेव प्रबंध एसओपी जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताशकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल, हाल में भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बीएच का एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास स्वीडन शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सक येल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास शुरू किया गया। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापार एआई कानून पारित किया। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को तैनात करेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास आयन रोकन किया। गोरांग लाओ दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने तंबाकू और पीपल्स बिल को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया। पेरियार स्वामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम ने भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने की सहमति व्यक्त की। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कशांगी मेश्राम ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिस्टर बनी। जैकब बेथल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरोप 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला श्री टीम फुटबॉल ओमेगा बोल पेश किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास ने। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्मॉल ईटिंग सतह को परीक्षण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। इंडिया एआई मिशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने कॉन्टैक्ट
लेंस पेमेंट के लिए रिंग वन लॉन्च की। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। NIRF रैंकिंग 2025 में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा। आईआईटी मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च की। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा रेल डिपो बना वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बनकर उभरा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद रेल डिपो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन टर्नर। मेघालय में खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सेल ने जीता। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बन गया है। IIT खड़गपुर ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम स्वदेशी केंद्र का शुभारंभ किया। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत ने अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। भारतीय सेना ने सिक्किम में सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रवनीश सिंह को नियुक्त किया गया। बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। ओडिशा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया। टोलाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख में स्थापित हुआ। असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पंवार को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। भारत के 95 शतरंज ग्रैंडमास्टर अनोखे घोष बन गए। हाल ही में पारंपरिक सूर्य महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।